यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है। पंखों को खोल अपने, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मंजिल उन्हीं को हासिल होती है, मंजिल उन्हीं को हासिल होती है जिनके आंखों में तूफान होती है, जिनके आंखों में तूफान होती है। नमस्कार, मैं हूं सहदेव सिंह और आज मैं बात करने वाला हूं हमारे सबसे चर्चित जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है संसद पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जो कि अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप राज्य स्तरीय के एग्ज़ाम दें या फिर लोक संसद जो संघ लोक सेवा का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट एग्ज़ाम हो, तो सभी लेवल में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं संसद के बारे में। संसद संसद जो है तीन पार्ट से मिलकर बनता है। क्या तीन पार्ट से मिलकर बनता है? एक हो गया राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अभी के पर्सपेक्टिव में क्या, अभी वर्तमान एकदम एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और प्रधानमंत्री लोकसभा से होते हैं, अमूमन होते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और राज्यसभा में राज्यों से जो चुन कर जाते हैं प्रतिनिधि, उनको राज्यसभा में रहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि राज्यसभा अनुच्छेद 80 अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है फैक्ट के रूप में कि राज्यसभा का भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का 81। और राष्ट्रपति का आप जानते ही हैं कि जैसे ही हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। और संसद के बारे में टोटली संविधान में किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79। उसी प्रकार हम देखते हैं, हम रिलेवेंट करके देखते हैं कि जिस प्रकार सेंट्रल में है, स्टेट में भी उसी प्रकार व्यवस्था किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था के तहत संसदीय व्यवस्था किया गया है, एक लोकतंत्र राज्य है, तो राज्यों को भी अलग, राज्य में भी संसदीय व्यवस्था, राज्य विधायिका होता है, राज्यों का विधायिका 168 से 179 गठन तक। उसके बाद राज्य विधायिका किससे मिलकर बनती है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। सेम है, जैसे संसद सेंट्रल में है वैसी है वहाँ स्टेट में, हर स्टेट में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। एक्सेप्शनल केस ये है कि कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है और बाकी राज्यों में विधानसभा है। विधान परिषद कहाँ पाया जाता है, विधान परिषद बड़े बड़े स्टेटों में है और विधानसभा केवल छोटे स्टेटों में है। तो हम विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 में और विधानसभा का उल्लेख 170 में। और राज्यपाल भी उसी प्रकार, जिस प्रकार भूमिका सेंटर में राष्ट्रपति की होती है, उसी प्रकार भूमिका राज्यपाल की अनुच्छेद 153 के तहत है। तो आगे हम और जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल क्या होते हैं, कितने समिति बैठते हैं, इनकी जो विधायी प्रक्रिया क्या है, इनकी चुनावी प्रक्रिया क्या है, उसको और समझते हैं। राज्यसभा में जैसे कि मैंने बताया, राज्यसभा में कहाँ से यहाँ जो सदस्य आते हैं राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। संघ राज्य यूनिटरी स्टेट, जैसे दो ही स्टेट से अमूमन भेजे जाते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी से भेजे जाते हैं। तो यहाँ के सदस्य राज्यसभा में राज्यों से और राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से, उसके बाद 12 नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा नामित, जो विशेष क्षेत्र में, जैसे कोई भी विशेष साहित्य हो गया, खेल हो गया, जैसे कि खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो सचिन तेंदुलकर जी
सचिन तेंदुलकर जी क्या राज्यसभा के मनोनीत नामित सदस्य हैं। ओके, तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि, संघ राज्यों का नामित क्षेत्र और ये सब आते हैं। तो राज्यसभा में टोटल जो स्टेबल स्थायी सदस्य ये किया गया है 250 होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में क्या इनकी सीट है 245। और लोकसभा में 552 सीटों का रिजर्व किया गया है कि 52 सीटें अधिकतम होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में 545 सीट रखी गई है। ओके, और लोकसभा का जानते हैं राज्यसभा उच्च सदन होती है और लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा उच्च सदन कहने का मतलब इसका विघटन नहीं होता है, ये हमेशा के लिए रहता है, लेकिन हाँ इसके हर दो वर्ष में 1/3 सदस्य निर्वासित हो जाते हैं, मतलब वहाँ से हट जाते हैं। उसके बाद लोकसभा, जैसे कि आपको मालूम है लोकसभा हर 5 साल के बाद विघटित हो जाती है, मतलब वहाँ से हट जाती है, सत्ता से हट जाती है, फिर उसका चुनाव किया जाता है और चुनाव में जिसकी विजय होती है, जो सत्ताधारी दल अधिक वोटों से विजय होता है, उसको लोकसभा में से उसी की सरकार होती है। जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है, फिर इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो अलग अलग पार्टियां अपनी सरकार बनाती हैं बहुमत दल के साथ। तो ये प्रादेशिक निर्वाचन होता है और निर्वाचित हुए सदस्य यहाँ आते हैं। और लोकसभा से ही सभी जो संसद होते हैं वो अपना सदस्य चुनकर प्रधानमंत्री चुन देते हैं। ओके, तो संसद जो है, संसद जैसे कि सभी संसद सदस्य जो भी निर्वाचित होके गए हैं संसद में आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो भी मुद्दा होता है, सबसे पहले सभी मंत्री और सदस्य जो संसद में से ही मंत्री बनते हैं, तो उन मंत्रियों में से एक संसद में से मंत्री चुना जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट से। कोई पेट्रोलियम मंत्री, कोई परिवहन मंत्री, कोई जो है पर्यावरण मंत्रालय से, कोई वित्त मंत्रालय से, ऐसे करके मंत्री चुन दिया जाता है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, इन सब का मंत्री चुन दिया जाता है, मिनिस्टर चुन दिया जाता है। उन मिनिस्टरों के अलावा जो संसद होंगे और उन मिनिस्टरों के द्वारा जो लाया जाएगा वो सरकारी विधेयक होगा, सरकारी विधेयक। और जो अन्य होगा, अन्य केवल संसद होंगे, उनका जो है गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। तो सबसे पहले वहाँ जो कार्यकाल, वहाँ प्रश्न पूछने की सबसे पहले सब संसद मिलते हैं, उसके बाद जो है संसद मिलने के बाद उनका कार्यकाल कैसे शुरू होता है। जैसे 11 बजे ऑफिस पहुँचे, वहाँ पहुँचे संसद भवन में। संसद भवन पहुँचने के बाद जो है उनका सबसे पहला होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्या होता है, जैसे पहुँचे और संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होते हैं। इस दौरान संसद प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर मंत्री देते हैं, मंत्री उत्तर देते हैं। जो भी मंत्री रिलेटेड होंगे, अगर सोशल मुद्दे कोई है तो उसका जवाब जो है सामाजिक मंत्री देगा। पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा है तो पर्यावरण मंत्री देगा। इस टाइप से हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं संसद के द्वारा। तो उनके द्वारा आंसर जो है मौखिक, जैसे प्रश्न पूछे और हम मौखिक आंसर दे दें तो समझ वो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसी प्रश्न का अगर लिखित में दें, थोड़ी देर बाद दें, तो उसको लिखित या फिर अतारांकित प्रश्न कहते हैं। और उसके बाद जो है प्रश्न पूछने के बाद संसद जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं कि आप ये कर क्या रहे हो, क्या काम चल रहा है, ये मुद्दे उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं, इसके क्या कारण है। ये सब प्रश्न पूछने के बाद शून्यकाल आता है। शून्यकाल में प्रश्नकाल की तरह नियमों का कोई उल्लेख नहीं, इस तरह का औपचारिक साधन हो जाता है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो ये हो जाता है शून्यकाल। प्रश्नकाल, जैसे प्रश्न उसने पूछने का काल समाप्त हुआ और संसद जो है कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं उसके बाद। उसके बाद आता है प्रश्नकाल होने के बाद प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव बिना पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है संसद में से। लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष संसदों में से अपना अध्यक्ष चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में ओम बिड़ला जी हैं। और राज्यसभा के क्या सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में इस फैक्ट को लगाया जाता है कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है। इस टाइप से आपको पूछा जाता है। उसके बाद जो है प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं लाया जाता प्रस्ताव। और उसके बाद प्रस्ताव लाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, और स्थानापन्न प्रस्ताव और पूरक प्रस्ताव। 3 प्रकार के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो, उसके बाद जो है स्थानापन्न प्रस्ताव, स्थानापन्न वह प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है, स्थानापन्न। और एक पूरक प्रस्ताव जिसका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता, ऐसी उसको पेश किया जाता है। तो प्रस्ताव ये हो गया। उसके बाद होता है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया चलता है संसद का, जिसमें 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। एक साधारण विधेयक, उसके बाद धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। जो साधारण विधेयक कुछ भी ऐसी मामले को लेकर विधेयक किया जाता है। उसके बाद धन विधेयक होता है, जो संसद को धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए धन विधेयक, वित्त विधेयक। उसके बाद जो है संविधान संशोधन विधेयक। अगर संविधान में कुछ बात पहले से ही उल्लेख है, उसमें अगर कुछ चीज़ जोड़ना हो, उसको हटाना हो, तो उसको संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या क्या कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? इसमें सभी राज्यों को सहमत होना पड़ता है। उनके सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों को विधानसभा से सदस्य निर्वाचित होकर उसमें पूर्ण बहुमत के साथ संविधान संशोधन विधेयक किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा संसद की कार्यविधि, संसद का गठन कैसे हुआ है और संसद की कार्यविधि कैसे चलती है। इसी प्रकार हर राज्यों में भी इसी प्रकार है। संसद, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। कोई विधेयक, कोई अगर विधेयक है लोकसभा, जैसे कि विधानसभा में गया, राज्यसभा, विधान परिषद में गया, उसके बाद जो है राज्यपाल में गया, और राज्यपाल के पास बनने के बाद कोई विधेयक पास हो जाता है राज्यसभा में। उसी प्रकार जो है संसद में भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। पहले लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो ये हो गया हमारे विधेयक, संसद की कार्यविधि, संसद को समझने का आसान तरीका। और आगे आप अच्छे से समझ सकते हैं पढ़ने के बाद, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप संसद की जो कार्य संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल ये होगा कि आपको संसद को समझने में हेल्प होगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।